दोस्तों नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का लेकर आ चुके हैं पाठ 2 द्वितीय पाठः बुद्धि बलवती सदा। यानी कि बुद्धि बलवती होती है हमेशा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। यानी कि आज हम इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। आइए सभी स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक बात मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आप सभी का संस्कृत विषय का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल कम फीस में अवेलेबल है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पाठ के पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर आपको एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है, यानी एक शब्द वाला। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दधर्स, यानी बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा। बुद्धिमती ने बाघ कहाँ पर देखा था, तो इसमें आपको गहन कानने, गहन कानन का मतलब होता है घने जंगल में। ठीक है, घने जंगल में उसने बाघ को देखा था, जो बुद्धिमती स्त्री थी उसने। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से। भामिनी कया विमुक्तः, यानी कि जो स्त्री है वो किस प्रकार से विमुक्त हुई थी, तो यहाँ पर निज बुद्धिया, स्वयं की बुद्धि से वो विमुक्त हुई थी। किसके डर से? बाघ से। यह भी याद रखिएगा। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती ही, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है। यानी कि आप लोगों को इसमें बुद्धि बताना है। बुद्धि ही, हमेशा हमें बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। हम सब कार्यों में वो बलवती होती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति ही, बाघ किससे डर रहा था, तो मानुषात, मनुष्य से डर गया था। यानी कि मानुषात बिभेति, क्योंकि जो बुद्धिमती स्त्री थी उसने अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको डरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। प्रत्युत्पन्नमति ही बुद्धिमती किमाक्षिपंती उवाच, यानी प्रत्युत्पन्नमति, यानी जिसकी मति तुरंत उत्पन्न हो जाए, तुरंत उत्तर दे दे, ऐसी बुद्धिमती उस स्त्री किम आक्षिपंती उवाच, किसको आक्षेप करते हुए, ताड़ते हुए, डांटते हुए बोली। तो यहाँ पर जम्बुकम या स्रगालम, जम्बुक भी बोला जाता है, स्रगाल भी बोला जाता है, इसको डांटते हुए बोली थी कि मैंने तो तेरे से ज़्यादा लाने के लिए कहा था, तू तो एक ही शेर को लेकर आया, ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलितः, बुद्धिमती किन के साथ में अपने पिता के घर चली। तो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ, द्विपुत्र है सह, पुत्र द्वयोपेतः, पितुर्गृहम प्रति चलितः, यानी कि अपने पिताजी के घर अपने दोनों बेटों के साथ में वो अपने दोनों पुत्रों के साथ जाती है। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, बाघ ने क्या विचार पाल लिया था, क्या बना लिया था और भाग गया था। तो देखिएगा, इयम काचित, यह कोई, व्याघ्र मारिही, बाघ मारने वाली है, इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः, ऐसा विचार जो अपने मन में करके और बाघ वहाँ से भाग जाता है। लोके महतो भयात का मुच्यते है, यानी कि इस समाज में, इस संसार में कौन भय से, किस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, यानी जो इस समाज में बुद्धिमान होते हैं वो ही भय से मुक्त होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है समझिएगा ध्यान से। जम्बूकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जम्बूक ने क्या कहकर बाघ का उपहास किया, यानी उसकी मजाक बनाई। भवान कुतः भयात पलायता, कि आप किसके भय से भागे जा रहे हैं। यत त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुसादपि बिभेसी, कि क्या तुम इन लोगों के डर से भाग रहे हो। इति वदन जम्बूक व्याघ्रस्य उपहासम करोसी, यानी कि कहने का अर्थ यह है, ऐसा कहकर, और उसने क्या करा था, जो बाघ है उसकी हंसी उड़ाई थी। ठीक, इसके बाद में बुद्धिमती स्रगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने स्रगाल को क्या कहा। तो बुद्धिमती स्रगालम उक्तवती, बुद्धिमती ने स्रगाल से कहा, यत ऐसा, रे रे धूर्त त्वया मह्याम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, रे रे धूर्त, हे मूर्ख, तेरे से मैंने क्या बोला था
कि व्याघ्र त्रयम दत्तम, कि 3 बाघ लेकर आना, मेरे लिए 3 बाघ लेकर आना। विश्वास्याद्य एकम एव आनी कथम यासी, कि यहाँ पर एक ही बाघ को लेकर आया है, ऐसा कहा था। यानी कि 3 बाघ मांगे थे और एक लेकर आया, ये कहा था। ठीक है दोस्तों, मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है जिस पर आप सभी बच्चों के डिजिटल नोट्स अवेलेबल हैं और वहाँ पर आप लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर सब कुछ अवेलेबल है। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब देखिएगा, स्थूल पद्माधृत्य निर्माणम कुरुत वाले में का, कया, कीदृशा, कस्मात और कस्मे, ये आपको करना है, अपनी किताब में फिल करके याद करना है। और घटनाक्रम अनुसार आपको ये जो दिए गए हैं सीरियल से लिखने के लिए, इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में इसको ऐसे के ऐसा ही नोट कर लेना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं संधि विच्छेद जो इसमें दिया गया है। पितुः प्लस ग्रहम, इसका बनेगा पितुर्ग्रहम। 1 प्लस एकशः, इसका बनेगा एकेकशः। अन्य प्लस अपि का अन्यापिहि, इति उक्त्वा का इत्युक्त्वः। यत्र आस्ते का बनेगा यत्रास्ते, यत्र प्लस आस्ते का। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों ये पर्याय पद जो है ये भी आपको याद करना है। पर्याय पद में वनम का काननम आएगा, सृगालः का जम्बूकः, शीघ्रम का सत्वरम या तूर्णम, पत्नी का भार्या और गच्छसी का यासिही। इस तरीके से आपको पर्याय पद याद रखना है। और ये रहे आपके विलोम पद। विलोम पद में क्या करना है, प्रथम का लिखना है द्वितीयः, उक्त्वा का लिखना है श्रुत्वः, अधुना का आपको पूरा लिखना है, अवेला का आपको वेला लिखना है, बुद्धिहीना का आपको बुद्धिमती लिखना है दोस्तों। और इसके बाद में आपका जो अगला जो चैप्टर है तृतीय पाठ शिशुलालनम, तृतीय पाठ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसलिए आपको सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। धन्यवाद।